Hey everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 6. In this video, we will bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be covering like national stamp and national symbol, historical event, scientific fact, polity and governance and geography. For quick revision, last minute preparation and building the concept clarity. Subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started for the क्वेश्चन नंबर 1. भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे है? तो डिगबोई आसाम में. ठीक. गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है. और जब सरफेस टेंशन घट जाता है तो जीभ क्या करती है, फैल जाती है और स्वादिष्ट लगता है. टेंशन बढ़ाने पे क्या होता है, सरफेस टेंशन घटता है और जल प्लस जो अशुद्धि होते हैं जैसे तेल हो गया, इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. जिप्सम से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा, ये क्लास 10th में भी दिया हुआ है. जिप्सम और पीओपी में, जिप्सम और पीओपी में कितने पानी का के अणु का अंतर होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है. ठीक. लेकिन जो पीओपी का फॉर्मूला होता है हाफ H2O होता है. आप देखोगे तो 1.5 H2O का क्या होता है, कमी होता है. ठीक. तो यहाँ पे जिप्सम के फॉर्मूला में आपको दो पानी के अणु है और यहाँ पे पीओपी के फॉर्मूला में पानी के आधा अणु है. ठीक. तो 1.5 क्या करना है आपको देखने को मिलेगा कि 1.5 वाटर का क्या है, कमी है. ठीक. लेंस की क्षमता जो नापा जाता है, किस में नापा जाता है? तो लेंस की क्षमता डायप्टर में नापा जाता है. ये कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से है, जैसे मलेशिया हो गया, मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है. इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकल है. वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग है. म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है. साउथ कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन है. यूक्रेन की मुद्रा का नाम आपको रिनबिया है. ठीक. मोला नोआ, ये भी ज्योग्राफी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मोना लाओ जो है ज्वालामुखी है, वो एक वेल्कोनो है और ये आपको हवाई द्वीप यूएसए में देखने को मिलेगा. 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य आपको नागालैंड देखने को मिलेगा. और 2011 का जो जनगणना की थीम था और सेंसस और फ्यूचर था. उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे. ठीक. पहली बार जनगणना आपको 1872 में मायो के कार्यकाल में हुआ था. मायो कौन था? ये मायो गवर्नर जनरल थे. और पहला जो दशकीय जनगणना आपको रिपन के काल में था. ठीक. 1881 में. ठीक. तो ये भी दो पॉइंट आपको ध्यान रखना. फर्स्ट जनगणना आपको 1872 मायो के कार्यकाल में, एंड पहली दशकीय जनगणना आपको 1881 में रिपन के काल में हुआ था. ठीक. पॉलिटी से क्वेश्चन है. क्वेश्चन आर्टिकल 170 से रिलेटेड तो की बात करते हैं. और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम विधानसभा में सीटें 500 होनी चाहिए और मिनिमम आपको 60 होना चाहिए. अपवाद है कुछ का, जैसे गोवा और सिक्किम का. गोवा में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें. ठीक. भारत का सर्वाधिक सीट आपको यूपी में देखने को मिलेगा, 403 है. और न्यूनतम सीट आपको दो राज्यों में देखने को मिलेगा, पौंडीचेरी और सिक्किम में 30 और 32 है. ठीक. कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था. शरीर का रक्तचाप नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो इसको मॉस्फी बोलते हैं. इसका आपका विस्तार रूप क्या हो गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय होता है. गुरु पंकज चरण दास और गुरुदेव प्रसाद किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? उड़ीसा से रखते हैं. यहीं पे सोनल मान सिंह और केलुचरण महापात्र का भी याद रखिएगा, ये लोग भी उड़ीसा के नृत्य करते हैं. किसने प्रसिद्ध गीत अमर आमर सोना बंगला लिखा था 1971 में, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसको राष्ट्रगान बनाया गया? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया गया. ठीक. 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइट्रेड चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा. ठीक. 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन के इस्टेब्लिशमेंट हुआ.
राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम एज 35 साल होनी चाहिए। पीएम, सीएम और लोकसभा और सीट में मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एज है 30 साल होनी चाहिए। ठीक। कौन सा नृत्य जो है भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो छम नृत्य है हिमाचल प्रदेश में। चेराव, बम्बू, चारकूट, खुल्लम, ये मिजोरम का क्या है फेस्टिवल देखने को मिलेगा। लाई हरोबा नृत्य आपको मणिपुर का, ये झावेरी बैंड के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक। इसमें अंग या पार्ट पर ढोल चोलम या पुंग चोलम के साथ किया जाता है। होजागिरी आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। सिख समुदाय के द्वारा 12 मिशन चलाया गया था, जिसमें शुक्र चकिया मिशन का संबंध किससे है? रणजीत सिंह से। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख आपको अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। ठीक। हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आपको आर्टिकल 215 में दिया गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की किताब है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है। इंडस वाटर रिवर का जो डिस्प्यूट है उसमें वाटर का डिवाइड 1960 में किया गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इसका मेडिटेटर विश्व बैंक कर रहा था। कौन से रिवर का? सिंधु, झेलम, चेनाब। इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, 20% वाटर भारत यूज करेगा। रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% भारत करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। सबसे छोटा एक बीजपत्रीय पादप कौन है? तो वोल्फिया है। और सबसे बड़ा एक बीजपत्रीय पादप कौन है? तो रैफ्लिशिया है। ठीक। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट विजेता इंडिया 2007 में, उप विजेता पाकिस्तान था। होस्ट कौन किया था? साउथ अफ्रीका किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 97, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 43 आर्टिकल बी है डीपीएसपी में, और ये सहकारी समिति की बात करता है। तो जब हम सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 43 बी हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे दिया है? डीपीएसपी में दिया है। और इसको कैसे डाला गया था? तो संविधान संशोधन में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाला गया था 2011 में। ठीक। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।